नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। फाइनली डीओई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई, एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया जिसका हम सभी को वेट था। ये सर्कुलर आपकी वर्कशीट के रिगार्डिंग, आपकी ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग है। यानी कि वर्कशीट कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, उसमें क्या चेंज आने वाला है। इस बार आपकी जो ऑनलाइन स्टडी होगी वो थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी नहीं काफ़ी सारी चेंज होगी। वो क्या चेंज है, कब से क्या कुछ रहेगा, ये सब कुछ इस सर्कुलर में दिया गया है। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके लास्ट 1 मंथ से आपके माइंड में चल रहे थे, जो आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, उनका एक कंक्रीट आंसर हमें इस सर्कुलर से मिलने वाला है। यानी कि इसके बाद आपके वर्कशीट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज नहीं रहने वाली है। तो इसको डिटेल में आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कब का सर्कुलर है। ये सर्कुलर है 26 जून 2021 का है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट ये सर्कुलर दिया गया है। इसका सब्जेक्ट है टीचिंग लर्निंग अप्रोच। एक्शन प्लान है ये 2021-22 के लिए, यानी कि 2021-22 में आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलने वाली है। चाहे वो क्लास फर्स्ट की बात हो या 5th की हो या 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, सबके लिए बिल्कुल डिटेल में क्लियर किया गया है। ओके, तो इसमें आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, सेमी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, वो 28 जून से स्टार्ट होने वाली है। ओके, लेकिन 28 जून से क्या स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन एक्टिविटीज, लेकिन वर्कशीट स्टार्ट नहीं हो रही है। और स्कूल के बारे में क्लियर कर दिया गया कि स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट्स टिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी कि अभी सरकार, गवर्नमेंट है, वो इस मोड में नहीं है, किसी टाइप के रिस्क लेने के मोड में नहीं है। तो स्कूल अभी आपके क्लोज रहेंगे 28 जून से, यानी कि मंडे से आपकी ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। पहली चीज़ क्लियर होगी कि आपकी ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कब से स्टार्ट होगी, 28 जून से स्टार्ट होगी। साथ साथ शुरुआत में जो फोकस किया जाएगा वो फोकस किया जाएगा बच्चों को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना। किसके लिए तैयार करना, कि आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, उसके बाद आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे वो सेमी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, वो स्टार्ट होगी। यानी कि शुरुआत में ऐसा नहीं कि सीधी वर्कशीट आने वाली है। इसमें 3 अलग अलग स्टेज रहेंगे। ओके, पहला जो स्टेज रहेगा जो 28 जून से 3 जुलाई तक, यानी कि जो फर्स्ट वीक रहेगा, फर्स्ट वीक में क्या होगा कि प्लान ऑफ एक्शन इन दिस रिगार्ड हैज बीन वर्कड आउट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर क्लास नर्सरी टू 12th क्लास के लिए एक प्लानिंग की जाएगी। ओके, इसमें क्या क्या, जो प्यूपिल टीचर इनिशियल कनेक्ट थ्रू फोन्स, यानी कि आपसे टीचर से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वाया आपके कांटेक्ट नंबर है या व्हाट्सएप के थ्रू है, आपसे कांटेक्ट करेंगे इस फर्स्ट वीक में। इसके साथ साथ आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप है वो बना दिए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके न्यू एडमिशन हुए, तो उनके व्हाट्सएप के ग्रुप है वो अपडेट किए जाएंगे। अगर कोई भी नंबर ऐसा है कि जो अब व्हाट्सएप के ऊपर नहीं है तो उसको अपडेट किया जाएगा। इसके साथ साथ लिस्ट तैयार की जाएगी उन स्टूडेंट्स की जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या कोई भी इसी प्रकार का इक्विवेलेंट डिवाइस नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है या फिर टैब नहीं है या लैपटॉप या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए, तो उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट्स की भी लिस्ट तैयार की जाएगी जिनके पास नॉर्मल फोन, सेल फोन भी नहीं है। ओके, ये सब कुछ फर्स्ट स्टेज में किया जाएगा, फर्स्ट वीक में किया जाएगा। यानी कि व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप है वो अपडेट किए जाएंगे, आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। ओके, ये होगा इनिशियल स्टेज। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है जहां से आपकी वर्कशीट स्टार्ट होगी, ये होगा आपका स्टेज 2। इसमें आपका टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट आपको दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली तौर पर सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोविड-19 के फेज से गुजरे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है या आसपास इतनी अच्छी परिस्थितियां नहीं रही है या इकोनॉमिक वे से भी उनको सफ़र करना पड़ा है। तो इसमें ब्रिज लर्निंग गैप है वो स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि दूसरी जो स्टेज है कब से है, 5 जुलाई से, 5 जुलाई से 31 जुलाई तक। यानी कि ये 4 वीक की जो एक्टिविटीज़ रहेगी उसमें हमें वर्कशीट वैसी नहीं मिलने वाली जैसा कि नॉर्मली मिलती रही है। इसमें क्या होगा कि इस स्टेज में एक्शन प्लान होगा आपका 5 जुलाई से, मंडे से स्टार्ट होगा। ओके, क्लासेस नर्सरी से 12 तक, उनको 3 कोहोर्ट्स में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजीज उनके लिए लागू की जाएगी। यानी कि इनको 3 ग्रुप में, जैसे कि आपकी जेनरिक वर्कशीट आती थी कॉमन, उसी तरीके से आपके 3 ग्रुप रहेंगे। पहला जो ग्रुप रहेगा नर्सरी से क्लास 8 तक का रहेगा। ओके, इसमें जो फर्स्ट 4 वीक है, जुलाई 5 से जुलाई 31 तक, उसमें क्या रहेगा, इसमें आपको जेनरिक और फन एक्टिविटीज़ बेस्ड वर्कशीट दी जाएगी। उसमें कंटेंट होगा, क्वेश्चंस होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, जिससे कि रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग या फंडामेंटल न्यूमरेसी या हैप्पीनेस, इस टाइप की एक्टिविटीज से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि जेनरिक जो जनरल वर्कशीट है आपने देखी होगी, जेनरिक वर्कशीट जो 6 to 8 की थी, उसी टाइप की वर्कशीट है वो आने वाली है क्लास नर्सरी टू 8 के लिए। ओके, जेनरिक वर्कशीट रहेगी ये। दीज वर्कशीट शैल बी द 1 पेज हैविंग सम रेफरेंस मटेरियल, इसमें होगा 1 पेज की रहेगी और इसमें ये आपको मिलेगी व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे कि लास्ट ईयर मिलती रही है।
यानी कि लिंक मिलेगा और ये रहेगा आपका। इसमें जो पहला जो ग्रुप है उसमें कुछ सब ग्रुप रहेंगे। नर्सरी टू फर्स्ट की अलग रहेगी, सेकंड थर्ड की अलग रहेगी, फोर्थ फिफ्थ की अलग रहेगी और सिक्स टू एट्थ की कॉमन वर्कशीट रहेगी। ओके, अब ये जो वर्कशीट रहेगी, इन वर्कशीट के थ्रू क्या टारगेट रखे गए कि इसमें स्टूडेंट्स है वो करंट एकेडमिक लेवल को समझेंगे, जो टीचर्स हैं इन वर्कशीट के थ्रू फीडबैक लेंगे और थोड़ा समझेंगे कि स्टूडेंट्स का लेवल कैसा है, और जो एस्टेब्लिश द डीप कनेक्ट विद देयर स्टूडेंट्स एंड इनिशियल द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि इस दौरान थोड़ा सा वर्कलोड कम रहेगा तो स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया जाएगा, उनको समझने की कोशिश की जाएगी, उनको मेंटली तौर पर तैयार किया जाएगा वर्कशीट के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के लिए। ओके, ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो हमारा मंथ रहेगा उसमें हमारे पास जेनरिक वर्कशीट है, कॉमन वर्कशीट है, वो मिलने वाली है। तो ये बात हुई किसकी, कि जो शुरुआत का पहला जो ग्रुप है उसकी। इसमें नर्सरी टू फर्स्ट क्लास की जो कॉमन वर्कशीट रहेगी, इसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हम बात करते हैं यहाँ से सिक्स्थ और सेवन्थ और एट्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लास स्पेसिफिक जो वर्कशीट है इन एडिशन टू जेनरिक वर्कशीट विल बी प्रोवाइडेड। जो सिक्स क्लास के लिए क्या रहेगा पहले स्टेज में कि इसमें जेनरिक वर्कशीट के साथ साथ जो स्पेसिफिक क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट है वो भी दी जाएगी। देयर विल बी द 2 वर्कशीट पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की 2 वर्कशीट रहेगी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये पर वीक रहेगी। ओके, और ऑफ विच 1 सब्जेक्ट बी जेनरिक एंड सेकंड जो वर्कशीट रहेगी वो रहेगी आपकी जनरल, जो टेक्स्ट बुक जो लास्ट क्लास की थी उस पर बेस्ड। ओके, एक तो जेनरिक रहेगी, दूसरी वर्कशीट कौन सी रहेगी, जो कॉमन वर्कशीट लेकिन लास्ट ईयर की, यानी कि बेसिक तौर पर उसका बेस है, कंसेप्ट है, वो क्लियर किए जाएंगे। ऑल द वर्कशीट सेल्फ फोकस ऑन फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, यानी कि फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट है उन पर बेस्ड रहेगी। यानी कि क्लास 6 को कितनी वर्कशीट मिलेगी, उनको 2 वर्कशीट मिलेगी पर सब्जेक्ट, एक जेनरिक रहेगी और दूसरी जो वर्कशीट रहेगी वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगी लेकिन लास्ट क्लास पर बेस्ड रहेगी, जैसे उनकी 5th क्लास है। 7th और 8th की अगर बात की जाए तो देयर शैल बी 2 और 3 वर्कशीट एवरी डे, एक जेनरिक रहेगी हर दिन, ओके, और 1 या 2 जो वर्कशीट रहेगी वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगी। ओके, जनरली एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एक जेनरिक रहेगी और एक सब्जेक्ट की रहेगी, यानी कि 5 डेज उनको वर्कशीट मिलने वाली है। तो इस टाइप से जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट रहेगी 7th 8th को जो मिलने वाली है, उन वर्कशीट में भी लास्ट ईयर की जो आपकी क्लास है, प्रीवियस क्लास है, उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। यानी कि आपकी इस क्लास का कुछ भी स्टार्ट नहीं होने वाला, अभी आपके बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर किया जाएंगे। जेनरिक वर्कशीट जो कॉमन रहेगी 6 to 8 के लिए, और दूसरी जो वर्कशीट रहेगी वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं 9th और 10th के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, तो इनके लिए इस फर्स्ट स्टेज में क्या रहने वाला है, यानी कि जुलाई में क्या रहेगा। तो इसके लिए पहला, ब्रिज द लर्निंग गैप्स विद द एक्टिविटीज वर्कशीट अलॉन्ग विद द ऑनलाइन क्लास स्कूल लेवल पे होगी, यानी कि स्कूल टीचर्स से उनको डायरेक्ट किया जाएगा, उनका एक टाइम टेबल बनेगा, वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ओके, यानी कि ऊपर से ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉमन क्लास चलेगी, स्कूल लेवल पे टीचर्स है वो ऑनलाइन क्लास लेंगे। टू स्ट्रेंथन एंड रिकैप्चुलेट द फाउंडेशनल सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लासेस, और इसमें जो क्लासेस चलेगी आपकी, यानी कि एक्टिविटीज भी चलेगी, वर्कशीट भी चलेगी, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगी, कौन से बेसिक कंसेप्ट को लेकर के, जैसे कि बाकी क्लासेस की हमने बात की है। ओके, बेसिक कंसेप्ट वाली वर्कशीट आएगी जुलाई में। द एक्टिविटी शीट शेल बी फॉर्म फ्रॉम द मोस्ट बेसिक टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस क्लासेस टू रिकैप्चुलेट द 5 सब्जेक्ट। इसमें जो एक्टिविटीज की आपकी शीट रहेगी, जो वर्कशीट जुलाई में मिलने वाली है, वो आपके बेसिक जो कंसेप्ट हैं लास्ट क्लास के, जैसे 10th है तो उनके 9th के, जो 9th क्लास है तो उनको 8th के जो बेसिक कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड वर्कशीट मिलने वाली है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, यानी कि इन बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वर्कशीट मिलेगी। ओके, लेकिन इसमें कंसेप्ट कौन से होंगे, आपके बेसिक कंसेप्ट होंगे। क्लास 10th के लिए 10th के कोई भी टॉपिक नहीं होंगे, क्लास 9th के लिए 9th के टॉपिक नहीं रहेंगे। ओके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इससे आपकी 10th या 9th क्लास की स्टडीज़ है उसमें आपको काफ़ी इजी फील होने वाला है। ओके, क्योंकि कोई भी क्लास की आपने एनसीईआरटी की बुक देखी होगी तो उसमें हम जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होता है कि प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, उसको हम कंटिन्यू आगे करते हैं। डेली आपको 2 या 3 वर्कशीट मिलने वाली है, जिसमें क्वेश्चन, टास्क या एक्टिविटीज़ रहेगी, एक पेज की जैसे लास्ट ईयर मिलती रही है। एंड टीचर विल कमेंस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस एट द स्कूल लेवल पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी रहेगी और आपको वर्कशीट भी मिलने वाली है। ठीक है, इसमें जो HOS है,
यानी कि हेड ऑफ द स्कूल है, वो एक टाइम टेबल तैयार करेंगे और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्लस वर्कशीट चलेगी। यानी कि पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका जो पहला लेवल है, जो पहला स्टेज की अगर हम बात करें, तो इस स्टेज में आपकी जो वर्कशीट चलेगी यहाँ पर इस स्टेज में, यानी कि जुलाई में, वो वर्कशीट आपकी कॉमन वर्कशीट रहेगी, एक जेनरिक टाइप से कॉमन कंसेप्ट की वर्कशीट रहेगी। ठीक है, जो 6 to 8 है तो वहाँ जेनरिक में मिलेगी। 9-10 को जेनरिक नहीं मिलने वाली, सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो रहेगी लेकिन बेसिक कंसेप्ट वाली वर्कशीट रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से 11-12 के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका ब्रिज या लर्निंग गैप्स की क्लासेस चलेगी। यहाँ पर हालांकि 11th की क्लासेस अभी नहीं स्टार्ट होगी। द क्लास फॉर 11th विल स्टार्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट, जो कि एक्सपेक्टेड है 18 जुलाई के आसपास आ सकता है, उम्मीद है। तो उसके बाद ही इसके बारे में सोचा जाएगा। तो अभी 12th क्लास की अगर बात करें तो उनके लिए डेली 3 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेज होगी। स्कूल लेवल पर एक टाइम टेबल बनेगा और उसी बेस पर डेली आपकी क्लासेज होगी। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी अभी से क्लासेज है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, लेकिन इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि शुरुआत में आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जैसे हिंदी में ग्रामर हो गए या इंग्लिश में ग्रामर हो गया, ऐसे ही उनके पास अगर वो साइंस के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स है या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स है, जो पिछली क्लास के बेसिक कंसेप्ट है वो उनके साथ डिस्कस किए जाएंगे इस जुलाई मंथ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, आपके ग्रुप वगैरह बनाए जाएंगे, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। स्टेज 2 मतलब कंप्लीट जुलाई या आपके बेसिक कंसेप्ट की वर्कशीट मिलने वाली है। 6 to 10 को एक जेनरिक वर्कशीट मिलेगी और एक बेसिक कंसेप्ट की वर्कशीट मिलेगी। और जितनी भी वर्कशीट हमें जुलाई में मिलेगी उसमें बेसिक कंसेप्ट होंगे हमारी पिछली जो लास्ट ईयर की क्लास है उससे रिलेटेड। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया कि स्टेज 2 में क्या रहेगा। उसके बाद बात आती है कि स्टेज 3, यानी कि आपकी क्लास और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट। पीछे क्या थी, आपकी क्लास स्पेसिफिक नहीं थी, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग वर्कशीट नहीं मिल रही थी, कॉमन कंसेप्ट की वर्कशीट मिल रही थी। आपकी जो मेन वर्कशीट है वो स्टार्ट होगी 2 अगस्त से। कब से स्टार्ट हो रही है, 2 अगस्त से आपको आपकी वर्कशीट मिलनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल दी गई है। 1st, 2nd, 5th के लिए क्या रहेगा, हम 6th to 8th और 9th, 10th और 11th, 12th की बात करेंगे। जो 6 to 8th क्लास की अगर बात करें तो देयर शैल बी 2 और 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, और 1 जेनरिक वर्कशीट पर वीक मिलेगी। यानी कि सैटरडे को उनकी जेनरिक वर्कशीट रहेगी और बाकी जो डेज की बात करें तो उनकी जो कॉमन लास्ट ईयर वर्कशीट मिलती रही थी उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेगी। क्लास 9 to 10th की 2 अगस्त के बाद क्या रहेगा, आपकी क्लास स्पेसिफिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट मिलेगी। साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी स्कूल लेवल पर कंडक्ट करवाई जाएगी। ओके, ऑनलाइन क्लासेस है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें 11-12 की तो यहाँ पर क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑनलाइन क्लासेज होगी स्कूल लेवल पर। यानी कि उनकी वर्कशीट जैसे लास्ट ईयर नहीं थी तो इस बार भी वर्कशीट नहीं मिलने वाली, ईएमसी की वर्कशीट है, मे बी वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बारे में इस सर्कुलर में कुछ नहीं कहा गया। क्लियर। इसके साथ साथ असेसमेंट, एक और चीज़ जो बड़ा चेंज आया वो है असेसमेंट को लेकर के, कि फॉर ऑल द क्लासेस देयर शैल बी द रेगुलर मंथली असेसमेंट होगा यूजिंग इनोवेटिव अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पार्टिसिपेशन ऑफ लेवल एंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पे जो असेसमेंट होगा, आपको प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज़ या असाइनमेंट दिए जाएंगे, उसके बेस पर आपका मंथली एग्जाम कह लीजिए या असेसमेंट होने वाला है, जो लास्ट ईयर नहीं था। लास्ट ईयर क्या था, वर्कशीट किए जा रहे थे, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो रिटर्न वर्क करते रहे थे। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला, मंथली आपका एग्जाम होगा। मंथली एग्जाम मतलब ये असेसमेंट हो सकता है, मंथली आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा या फिर कोई एक्टिविटीज़ दी जाएगी या असाइनमेंट दिए जाएंगे। ज़्यादा चांसेस है मोस्टली आपको असाइनमेंट मिलने वाले हैं, जो पूरे मंथ में आप करोगे वो आपको सबमिट करवाने होंगे, और कुछ मंथ में आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले जो आपको करने हैं और सबमिट करवाने हैं। तो ये सब कुछ रहेगा इस बार 2021-22 में, जब तक आपके स्कूल रीओपन नहीं होते। ओके, तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है कि क्या और कैसे आपका चलने वाला है। इसमें जैसे कि मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की भी बात की गई है कि कैसे ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तो इसमें वही सब कुछ बताया गया है कि इसमें जो टीचर्स हैं वो आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, आपके ग्रुप बनाए जाएंगे और ग्रुप के थ्रू आपको ये वर्कशीट मिलेगी। और इसके लिए जो टीचर्स हैं, इसमें कोर एकेडमिक यूनिट बनाई गई है, मेंटर टीचर बनाए गए, और प्राइमरी बेंच जो ब्रांच या शेल डेवलप द शॉर्टलिस्ट द सिंगल पेज वर्कशीट है, वो क्लास नर्सरी से 10th के लिए एक टीम बनाई गई है, वो आपकी वर्कशीट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और ये जो क्लास वाइज या डेट वाइज जो वर्कशीट है वो IT ब्रांच है वो सभी HOS को देंगे और वहाँ से वो सीनियर टीचर्स को मिलती है,
और सीनियर टीचर से फिर ये व्हाट्सएप के थ्रू आपको 1 वीक की जो वर्कशीट है वो दी जाएगी, जैसा कि लास्ट ईयर हो रहा था। तो इसमें कोई नया चेंज नहीं है, वो आपको एज इट इज़ वैसे ही लिंक मिलता रहेगा जैसा कि लास्ट ईयर मिलता रहा है। इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी वर्कशीट है वो पहले आपको मिले। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें भी कुछ क्लियर दिया गया कि जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी होगी 9th और 10th क्लास की, ठीक है, ये स्कूल लेवल पर कंडक्ट करवाई जाएगी। जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है, वर्कशीट है, उनके अलावा लास्ट ईयर ये मिसिंग थी। कुछ स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, कुछ में नहीं हो रही थी। इस बार कोशिश रहेगी कि आपकी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी हो, जिसमें आपके चैप्टर वगैरह भी डिस्कस किए जाएंगे। ओके, द फोकस ऑन द ऑनलाइन क्लासेस फॉर द 9th to 12th क्लास की अगर बात की जाए, शुड नॉट बी टुवर्ड्स द टीचिंग ऑफ द कंटेंट इन द लेक्चर मोड। किसमें लेक्चर मोड में नहीं होना चाहिए कि उन्होंने लेक्चर दे दिया और उसके बाद हो गया। इसमें टीचर शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गाइड द स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, यानी कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि लेक्चर दिया है, उसमें इंटरेक्टिव क्लासेस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी उनको शो करनी है, कुछ उसमें एक्टिविटीज़ भी करवाई जाए और इसमें पेरेंट्स है उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो ये सब कुछ करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ इसमें हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ है वो भी इन्वॉल्व की जाएगी सैटरडे को, ठीक है, यानी कि ये सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा फन लर्निंग होने वाली आप सभी की। जो वर्कशीट में कमियां थी उनको दूर किया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब सर लास्ट ईयर की वर्कशीट नहीं आएगी, सेम नहीं रहेगी? तो आपकी लास्ट ईयर की जो वर्कशीट है वो सेम रहेगी। जैसे आपकी काफ़ी सारे सब्जेक्ट की अच्छी वर्कशीट थी, तो उन वर्कशीट का सीरियल नंबर सेम नहीं रहेगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जैसे एक ही चैप्टर चल रहा है, 9th का लगा लीजिए, उसके 3 पार्ट हुए, उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, उसके 3 पार्ट बाद में हुए। ऐसा नहीं होने वाला। इस बार चैप्टर वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर एक बुक का हो गया, मान लीजिए हिस्ट्री का हो गया, उसके बाद जियो का होगा फर्स्ट, उसके बाद इको का होगा फर्स्ट या सिविक्स का होगा फर्स्ट। इस टाइप से सीक्वेंस वाइज चलेगी। तो वो वर्कशीट तो सेम रहेगी जो अच्छी बनी हुई थी, लेकिन उनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगी। अगर आप लास्ट ईयर की वर्कशीट करते हो तो उन वर्कशीट को कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको अभी नंबर नहीं डालना, वर्कशीट नंबर और डेट आपको मेंशन नहीं करनी है। तो वो आप अगर करोगे तो वो भी यूजफुल रहेगी लर्निंग में। लेकिन इस बार जो वर्कशीट है उनका सीक्वेंस डेफिनेटली चेंज होने वाला है। इसमें जनरल जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ और दिए गए जो HOS के लिए है, तो ये भी आपके लिए नहीं रहेंगे। इसमें जैसे डिटेल दी गई कि वीक से लेकर के वर्कशीट है, कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल रहेगी, कितनी ऑनलाइन क्लासेस लगी वो डिटेल रहेगी। यानी कि इस बार जो हमारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने जो भी कमियां, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से लास्ट ईयर भी आपकी क्लासेस चली है, उसमें जो भी कमियां हैं उनको और बेहतर करने का, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ आपकी डिटेल्स, यानी कि ये जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल आपके लिए नहीं है। यानी कि ये जो डिटेल दी गई, ये डिटेल जो भी दिया गया ये सभी स्कूल के लिए। तो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस की अपडेट इतनी है। वर्कशीट स्टार्ट हो रही है। स्टेज 1 होगा, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। स्टेज 2 में हमें जनरल कॉमन वर्कशीट यानी कि कॉमन कंसेप्ट की वर्कशीट मिलेगी। स्टेज 3 यानी कि 2 अगस्त से हमें सब्जेक्ट और क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट मिलेगी। तो पहली चीज़ क्लियर होगी कि आपकी वर्कशीट है वो 5 जुलाई से आने वाली है। क्लास की, आपकी सब्जेक्ट की, इसी क्लास की जो वर्कशीट है करंट क्लास की, वो वर्कशीट आपको 2 अगस्त से मिलेगी। लास्ट ईयर की वर्कशीट की बात की जाए तो वो वर्कशीट रिपीट होगी, लेकिन उनके सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे। एडवांस में अगर आप करते हो तो उनका वर्कशीट की डेट और वर्कशीट नंबर अभी आपको नहीं डालना है। ओके, इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने क्लास टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और जल्द ही हम इवनिंग तक एक और अपडेट, कल इवनिंग तक एक और अपडेट लेकर के आएंगे, जिसमें हम डिटेल में आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम डिस्कस करने वाले। तो इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।